भाईजान सलमान खान और उनकी मशहूर ज़माना लड़ाइयों के बारे में कौन नहीं जानता। बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हों या सिंगर्स, खूबसूरत अदाकाराएं हों या प्रोड्यूसर्स, कोई भी सलमान खान के गुस्से से बच नहीं सका। आइए आपको बताते हैं कि सलमान खान से लड़ाई के बाद किन बॉलीवुड सितारों का करियर दांव पर लगा और वो आज तक संभल नहीं सके। इस फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर हैं बॉलीवुड के अदाकार विवेक ओबेरॉय। बॉलीवुड में विवेक ओबेरॉय और सलमान खान के दरमियान हुई लड़ाई के बारे में कौन नहीं जानता। इसकी शुरुआत 2003 में इस वक्त हुई जब बॉलीवुड की दिलकश अदाकारा ऐश्वर्या राय बच्चन ने सलमान खान के साथ ब्रेकअप किया, जिसके बाद मीडिया में खबरें आने लगीं कि वो विवेक ओबेरॉय की करीबी दोस्त बनती जा रही हैं। जिसके बाद विवेक ने सलमान खान पर इल्जाम लगाया कि वो उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। जिसके बाद से अब तक विवेक ओबेरॉय बड़ी स्क्रीन पर नजर नहीं आ सके और उन्होंने सलमान खान पर इल्जाम लगाया कि उनकी वजह से बॉलीवुड में कोई काम नहीं मिल रहा। दूसरे नंबर पर हैं अरिजीत सिंह। सलमान खान और अरिजीत सिंह की लड़ाई 2014 में एक अवार्ड तकरीब के दौरान हुई थी। सुपरस्टार तकरीब की मेजबानी कर रहे थे और जब गुलकार अपना अवार्ड लेने स्टेज पर आए तो अदाकार ने तंजिया कह दिया, तू विनर है। इस पर अरिजीत सिंह ने जवाब दिया कि आप लोगों ने सुला दिया था। इस वाकये के बाद सलमान खान की फिल्मों बजरंगी भाईजान, किक और सुल्तान से अरिजीत सिंह के गाने हटा दिए गए थे। 2016 में गुलकार ने सलमान खान से माफी मांगी थी और फिल्म सुल्तान पर अपना गाना बरकरार रखने की दरख्वास्त की थी। 2023 में टाइगर 3 की रिलीज के साथ ही सलमान खान और गुलकार अरिजीत सिंह के दरमियान झगड़ा बिलाखिर खत्म हो गया और दोनों स्टार्स की 9 साल बाद सुलह हो गई। इस फहरिस्त में तीसरा नंबर भारतीय गुलकार सोनू निगम का है। 2015 में टी सीरीज के 30 साल पूरे होने पर एक कॉन्सर्ट का इनेकाद किया जहां सलमान खान भी मौजूद थे। सोनू निगम ने सलमान खान को स्टेज पर बुलाया। स्टेज पर सलमान खान के तबसरों से सोनू निगम काफी परेशान नजर आए। सलमान खान का कहना था कि सोनू निगम की आवाज अच्छी है लेकिन टेक्नोलॉजी से मजीद बेहतर बनाई जा सकती है। इस वाकये के बाद दोनों स्टार्स में लड़ाइयों की खबरें आती रहीं और सोनू निगम फिर से किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए प्लेबैक सिंगिंग ना कर सके। ऐश्वर्या राय को सलमान खान से अलहदगी के बाद अपने बॉलीवुड करियर में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। चलते चलते और कुछ ना कहो की शूटिंग के दौरान उन्होंने सेट पर सलमान खान की बेजा मुदाखलत ने उनके लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा की। इससे ये तासुर पैदा हुआ कि ऐश्वर्या को साइन करना सलमान की मुदाखलत की वजह से गैर ज़रूरी तनाज़ात की वजह बन सकता है, जिसकी वजह से हिदायतकार और प्रोड्यूसर खुद को उनसे दूर कर लेते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि सलमान खान ने ऐश्वर्या के करियर में रुकावट डालने में अहम किरदार अदा किया। सलमान खान और जॉन अब्राहम के दरमियान तनाज़ा भले ही फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मकबूल मौज़ूआत में से एक ना हो, लेकिन मदाह कभी कभार इसे सामने लाते हैं। हुआ कुछ यूं कि सलमान खान का एक इंटरव्यू के दौरान कहना था कि जॉन अब्राहम ने एक फिल्म में कतरीना कैफ को हटाकर तारा शर्मा को कास्ट करवाने की कोशिश की, जिसके बाद 3 दिन तक कतरीना कैफ उनके सामने रोती रही कि उनका करियर तबाह हो जाएगा, जिसके बाद सलमान खान की वजह से कतरीना कैफ को दोबारा फिल्म दे दी गई। सलमान खान का कहना था कि जॉन अब्राहम को वो किसी भी वक्त इस फिल्म से बाहर निकलवा सकते थे, लेकिन ये उनका और कतरीना कैफ का बड़कपन था जो जॉन अब्राहम को इतनी बड़ी फिल्म मिली। रेणुका शाह ने, जिन्होंने हम आपके हैं कौन में सलमान खान की भाभी का किरदार अदा किया था, ने एक फेसबुक पोस्ट की जिसमें काले हिरन केस में सलमान की बरियत पर सवाल किया। सलमान खान इस पोस्ट से नाखुश थे और तब से अब तक दोनों के बीच एक सर्द जंग जारी है। यही वजह है कि रेणुका शाह ने अब तक दोबारा स्क्रीन पर किसी बड़े रोल में नजर नहीं आई।